हेलो दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम जो एक हमारे सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसका टाइटल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसकी आज क्लास नंबर 5 होने वाली है, जिसका टॉपिक रहने वाला है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस। यानी इस टॉपिक में हम जो परफॉर्मेंस और जो लोकस ऑफ कंट्रोल के यानी नियंत्रण के बारे में जानने वाले हैं। इस क्लास में हम अच्छे से आपको समझाऊंगा और ये क्लास आपको आप पूरा यदि क्लास लेते हैं तो आपको क्लास के साथ ही याद हो जाएगी। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जल्दी से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास रहने वाली लोकस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का स्थान और परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन का गहरा विश्लेषण। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि नियंत्रण का स्थान क्या होता है। यानी लोकस ऑफ कंट्रोल एक व्यक्तित्व विशेषता है जो ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी सफलता और असफलता के लिए किसे जिम्मेदार मानता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे आप सब बीएससी कर रहे हैं, यदि 4 साल की एग्रीकल्चर बीएससी 4 साल की होती है और आप 4 साल बीएससी में दो दोस्त हैं, राम और श्याम। दोनों दोस्तों ने पढ़ाई नहीं की है और वह जब अब आगे डब्ल्यू एओ का पेपर देते हैं तो उनमें दोनों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो राम तो ये सोचता है कि मैंने 4 साल बीएससी में पढ़ाई नहीं की इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मैं पढ़ाई करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। यानी वह उस गलती का जिम्मेदार खुद को मानता है। जबकि श्याम जो होता है वो कहता है कि मेरे किस्मत में ही ऐसा नहीं था, मैं डब्ल्यू बढ़ना है हमारे किस्मत में ही नहीं था। वह खुद को जिम्मेदार नहीं मानता, ये वह नहीं मानता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। स्वयं को यानी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और बाहरी कारकों को यानी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। यानी जो राम था वो जो स्वयं को जिम्मेदार मान रहा था कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तो है इंटरनल लोकस। और जो ये मानता है कि मेरे किस्मत में ही नौकरी लिखी नहीं थी, गवर्नमेंट सर्विस नहीं लिखी थी, वह एक्सटर्नल लोकस। यानी ये मनोवैज्ञानिक में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसे जूलियन रूटर ने विकसित की। और ये कब विकसित की? 1966 में से विकसित की। जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वह दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है इंटरनल यानी आंतरिक नियंत्रण का स्थान और दूसरा आता है एक्सटर्नल यानी लोकस ऑफ कंट्रोल यानी बाहरी नियंत्रण का स्थान। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरनल लोकस यानी आंतरिक नियंत्रण का स्थान। जिन लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वे मानते हैं कि उनकी सफलता और असफलता उनके अपने कार्यों, फैसलों और प्रयासों पर निर्भर करती है। जैसा ही मैंने पीछे बताया कि जो राम था वो अपनी स्वयं की गलती मानता है कि यदि हम 4 साल बीएससी में अच्छे से पढ़ाई करते और पूरा सिलेबस अच्छे से नोट्स बनाते और उसे याद करते तो आज मेरा भी गवर्नमेंट जो सर्विस है उसमें सिलेक्शन हो जाता। और वे मानते हैं कि उनकी मेहनत और कौशल उनके जीवन को आकार देते हैं। यानी दे बिलीव दैट देयर हार्ड वर्क एंड स्किल शेप देयर लाइफ। और जो इंटरनल लोकस होते हैं उन लोगों की विशेषता क्या होती है? वे आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं, सही और गलत के बीच समझ रखते हैं। और क्या होता है? कठिन परिश्रम में विश्वास रखते हैं, वे मानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। यानी वे जो इंटरनल लोग होते हैं वह ये मानते हैं कि यदि हम मेहनत करेंगे तो भी तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। वे नवाचार में रुचि रखते हैं, खुद चीज़ें सीखते हैं और विकसित होते हैं, जोखिम उठाने से नहीं डरते, चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहते हैं। यानी वे जोखिम से नहीं डरते हैं और जो चुनौतियाँ आती हैं उन्हें दृढ़ कर उनका सामना करते हैं और उनमें सफलता पाते हैं। और लक्ष्य केंद्रित होते हैं, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इंटरनल लोकस वाले लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। यानी जो इंटरनल लोग होते हैं वे अपनी गलतियों को वापस नहीं दोहराते हैं और वे अपनी गलतियों को समझते हैं कि ये गलती मैंने की इसलिए मेरा आज यहाँ पे ये सिलेक्शन नहीं हुआ या ये चीज़ मुझे नहीं मिली। वह गलती हमेशा वह आगे भविष्य में दोबारा नहीं दर्शाते हैं।
जो इंटरनल लोकस के फ़ायदे क्या क्या होते हैं कि ये बेहतर आत्मनिर्भर बनते हैं, यानी ऐसे लोग अपनी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं और शिक्षा और कैरियर में सफलता पाते हैं, यानी वे पढ़ाई और कैरियर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे कड़ी मेहनत करते हैं। और क्या होता है कि स्वस्थ जीवन शैली यानी हेल्थी लाइफ स्टाइल में जीते हैं, वे अपनी सेहत पर ध्यान रखते हैं क्योंकि वे इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। और प्रेरित रहने की क्षमता यानी एबिलिटी ऑफ स्टे मोटिवेटेड, यानी वे चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। और समस्या समाधान कौशल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वे किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। यानी जो इंटरनल लोग होते हैं वे समस्या से डर कर भागते नहीं, वे उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। और यदि हल नहीं निकलता है तो वह अपनी खुद की गलती मानते हैं कि मेरी इस गलती की वजह से मेरी आज इस समस्या का समाधान नहीं मिला, और वह गलती वह हमेशा भविष्य में कभी नहीं दोहराता है। और जैसे लोकस इंटरनल लोकस का उदाहरण है, जिसमें एक छात्र जो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, वह सोचता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा और समय पर पढ़ाई करूँगा तो मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। और इंटरनल लोकस को दर्शाता है क्योंकि वह अपने प्रदर्शन के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। जैसे यदि आप अभी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में और आप ये सोचते हैं कि मेरा जो मैं अभी यूट्यूब पे जो कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो क्लासें हो रही है वह क्लासें लूँगा और समय पर पढ़ाई करूँगा, नोट्स बनाऊँगा साथ साथ, तो मुझे अच्छे अंक मिलेंगे, अन्यथा वह अंक ओजीपी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आप इंटरनल लोकस के उदाहरण या इंटरनल लोकस वाले व्यक्तित्व में आते हैं। और यदि आप ये सोचते हैं कि अभी आप पढ़ते ही नहीं है, क्लासें लेते ही नहीं है टाइम पर, और बाद में आपकी अच्छी ओजीपी नहीं बनती है, तो आप ये कहते हैं कि जो पेपर था वो हार्ड आ गया, मेरी ओजीपी अच्छी बनने में मेरी किस्मत ही साथ नहीं दिया। तो वो आप आते हैं दूसरे प्रकार के, जिसमें एक्सटर्नल प्रकार के लोकस वाले व्यक्तित्व के लोग होते हैं आप। और एक उदाहरण है एक एथलीट जो कहता है कि अगर मैं रोज़ अभ्यास करूँगा तो मैं निश्चित रूप से जीतूँगा। ये इंटरनल लोकस को दर्शाता है क्योंकि वह अपने प्रयासों पर भरोसा कर रहा है। और दूसरा जो एक्सटर्नल जो अपनी गलती नहीं मानता है, वह अपनी किस्मत या भाग्य को दोष देता है। यानी जिन लोगों का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, वह मानते हैं कि उनकी सफलता और असफलता भाग्य, संयोग या अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। वे अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों, दूसरों या भाग्य को दोष देते हैं, यानी वे खुद की गलती नहीं मानते हैं। वे ये जैसे कोई पेपर दे के आता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो एक तो सोचता है कि मैंने यदि समय पर पढ़ाई की होती, साथ साथ नोट्स बनाए होते, तो आज मेरा पेपर क्लियर हो जाता। यानी पेपर में खुद की गलती मानता है, वो तो आता है इंटरनल में। और एक होता है जो कहता है इस बार पेपर हार्ड आ गया, कट ऑफ ये गई, आउट ऑफ द सिलेबस पे क्वेश्चन आ गए, तो वह आता है एक्सटर्नल लोकस में। इसके जो एक्सटर्नल लोकस है उसकी विशेषताएं क्या होती है, भाग्य में पर अधिक भरोसा करते हैं, असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं, और कम आत्मविश्वास रखते हैं। यानी जो एक्सटर्नल वाले होते हैं वह आत्मविश्वास कम होता है, बाहरी मदद की उम्मीद ज़्यादा रखते हैं, चुनौतियों से बचते हैं। जबकि जो इंटरनल वाले लोग होते हैं वो जोखिम उठाते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और उस चुनौती का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। जो एक्सटर्नल लोकस वाले कंट्रोल के नुकसान क्या क्या है, कम प्रेरणा, यानी ये लोग मेहनत करने से बचते हैं, सफलता की संभावना कम होती है क्योंकि ये प्रयास ही नहीं करते हैं, तो ये सफल होने की संभावना भी कम रहती है। असफलता को बाहरी कारणों पर डाल देते हैं। ये जो आज का हमारा टॉपिक था, दो हमने पढ़े, इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस। ये यहाँ पे टॉपिक पूरा होता है और नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आए और आप अपनी क्लास देखकर नोट्स बना लें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।